देखिए ऐसा है कि इस प्रोग्राम के अंदर जो है, इस पॉपकॉर्न के अंदर जो है, मेरा कैरेक्टर का नाम है रानी। और रानी जैसे आप जानते हैं, रानी इज क्वीन, है ना? है ना? और क्वीन जो है वो कॉमेडी की रानी है। तो आप देखिए कि इसमें किस किस तरह से जेमी ने बहुत सारे कॉमेडी, बहुत सारे ह्यूमर क्रिएट किया है, और इतना अच्छा ह्यूमर क्रिएट किया है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये नेपो किड है, बिल्कुल नहीं। इसको देख करके आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये किड है, शी इज नॉट ए नेपो किड, शी इज अ गुड किड, एंड शी इज अ फनी किड। ये आपको लगेगा, तो जरूर देखिएगा। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। पर जामी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है, इस शो पे आप जरूर देखेंगे। ठीक है। और ओ माय गॉड, हाय गाइस, दिस इज सोनम कपूर, एंड एज यू नो आई एम इन लंदन राइट नाउ, और मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ बिकॉज आई माय बेबी एंड ऑल, और इसकी शॉपिंग भी करना बाकी है, तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ गाइस। यू गाइस गो एंड वॉच पॉपकॉर्न बिकॉज इट्स रियली फनी, आई रियली लाइक इट। सो गो वॉच पॉपकॉर्न, ओके? थैंक यू गाइस, बाय, नमस्ते। देखो संजय, एक बात तो है, पते की बात है कि कॉमेडी बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन अच्छी कॉमेडी जो कर रहे हैं वो पॉपकॉर्न में कर रहे हैं। जो आप देखेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 17 मार्च को, तो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां होने वाला है हंगामा। हंगामा हो गया, हाँ, 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 हंगामा हो गया, परप 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 या। क्या? बाबा काय बता रहा है बाबा, मेरे इंटरनेट खराब है, मेरे छोटे छोटे बच्चे इंटरनेट फिक्स नहीं कर पाए बाबा, मैं क्या करूं बाबा। इस तरह से फिर जैसे फरा जी की आप सोचें, तो फरा फरा जी थोड़ी ना हर बात बात पर 5 6 7 8 गिनती हैं, वो नहीं गिनती। और उस चीज को मैंने क्रिएट किया कि वो है कोरियोग्राफर है, तो कोरियोग्राफर का तो काउंट 5 6 7 8 से ही होता है। तो मैंने कहा इस चीज को डाल देते हैं, वो फोन भी डायल करे तो 5 6 7 8, हाँ यार क्या चल रहा है। वो गिने भी तो कितने सारे लोग हैं, 5 6 7 8, वो गिने भी तो 5 6 7 8। या फिर वो लिफ्ट में जा रही हो तो बटन भी दबाए 5 6 7 8, हर चीज में। अब उस हाँ। चीज को मैंने क्रिएट किया। तो इस तरह से ये है मेरी स्टडी। उनके आशा जी हैं ऑब्वियसली फर्स्ट, फरा जी हैं, श्रीदेवी जी हैं जिनको मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। फिर मैं सोनम कपूर की करती हूँ। फिर मैं किरण खेर जी की भी करती हूँ, हेमा जी, माधुरी जी। नमस्कार, मैं हूं संजय शाह और आप एंटरटेनमेंट, और इस समय हमारे साथ हमारी बेहद खास मान है जैमी लीवर। और जैमी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं, क्योंकि आप अपने डैडी और तमाम और लोगों के साथ लेकर आ रही हैं कॉमेडी का एक नया डोज। कहाँ पर आएगा, क्या है, ये सब आपसे जानेंगे। स्वागत और जी, शुभकामनाएं। थैंक यू बहुत शुक्रिया। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हमको भी अच्छा लग रहा है। तो आज आप कौन है जिससे मैं पहले बात कर रहा हूँ, वो कौन है? बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं जब मैं अपनी असली वॉइस में बात करती हूँ ना, तब वो कहते हैं अच्छा ये आपकी असली आवाज है, ये तो बहुत अच्छी आवाज है आपकी। तो कितने लोगों ने मेरी आवाज को सुना ही नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऑब्वियसली आपने देखे मेरे वीडियोस में, हमेशा आवाज बदलती हूँ, भेस बदलती हूँ। तो थोड़ा सा कभी कभी खुद की आवाज मैं भूल जाती हूँ। और कई कई बार मेरे दोस्त भी कहते हैं कि अब जो तू हंस रही थी ना, अब ये थोड़ा आशा जी की आवाज में चली गई, तू अभी हाँ। जब नींद से उठती है ना तो फराह खान की आवाज लगती है। तो यस, बस ऐसा ही है, यही चल रहा अच्छा, है। कितनी आवाजों में जैमी आपकी महारत हासिल है, कितनी आवाजों में? अब कुछ मेरे ख्याल से 10 10 11 12 तक होंगे। क्या बात है! मतलब मुझे 1 घंटे का इंटरव्यू करना पड़ेगा आपका, जब तब मुझे सब कुछ समझ में आएगा। तो आज सबसे पहले बात करेंगे पॉपकॉर्न की। जी, और पापा के साथ आप पॉपकॉर्न कर रही हैं, क्या है ये पॉपकॉर्न? मुझे समझ में नहीं आया, पीओपी और कॉर्न, क्या कौन? पूछ रहे हो हाँ, आप? नॉर्मल पॉपकॉर्न वाला नहीं है, ये पॉप कौन है, यानी मेरा बाप कौन है, ये उसकी खोज है। जिसमें कुणाल खेमू जी जो हमारे कैरेक्टर हैं, लीड जो प्ले कर रहे हैं, उनका नाम शो पर साहिल है। वो अपनी बाप की खोज में निकलते हैं। वो एक चीज का बहुत ज्यादा एक चीज बहुत प्राउड फील करते थे हमेशा अपनी लाइफ में, कि यार तू जानता है मेरा बाप कौन है। उस चीज का उनको बड़ा घमंड था, होता है कि उनके बाप जो है बड़े कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, लेकिन उनको पता चलता है कि ये उनके असली बाप नहीं है। तो पूरे शो में आप देखेंगे हर एपिसोड में उनको कुछ नई नई चीजें पता चलती है जो बहुत शॉकिंग होती है उनकी खुद की आइडेंटिटी के लिए। अब इस सब झमेले के बीच में मेरा जो कैरेक्टर है रानी का, जो बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है, वो ये है, रानी है साहिल की दीवानी।
अब इसको कहीं ना कहीं से साहिल को पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो सकती है, कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। ये है रानी का किरदार मोटा मोटा। बट अब ये जो है रानी जो है कहीं पर भी पहुंच जाती है। अब भेस बदल के पहुंच जाती है, आवाज बदल लेती है, कहीं किसी की मिमिक्री करती है, कहीं वो टीचर बन जाती है, कहीं वो कंपाउंडर बन जाती है, कहीं वो बाई बन जाती है। तो ये कैरेक्टर बहुत ही कलरफुल कैरेक्टर है, जो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मुझे ये प्ले करने का मौका मिला। क्योंकि आई थिंक किसी भी आर्टिस्ट के लिए ऐसा कैरेक्टर प्ले करना एक बहुत बड़ी, मतलब इट्स लाइक मतलब बहुत बड़ी खुशी है किसी आर्टिस्ट के लिए कि ऐसा कुछ प्ले करने का मौका मिल सकता है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि फरहाद सर ने मुझे रीच आउट किया कि भाई तुम करना और आप ही कर सकती हो, ऐसा कहा उन्होंने। जॉनी सर तो इंटरनेट ठीक नहीं था, इस वजह से आउट हो गए हैं। मुझे अब जॉनी सर से एक सवाल पूछना है और जवाब आप दोगे। अच्छा, क्या इंटरव्यू से भाग रहे हैं जॉनी सर और बहाना बना रहे कि इंटरनेट खराब है, या हमेशा वो भागते हैं? मुझे ये बताओ पहले। नहीं ऐसा नहीं है, जेन्युइनली आज इंटरनेट उनकी खराब है। आवाज में, उनकी उनकी अच्छा, उनकी स्टाइल, उनकी आवाज में बोलना है। स्टाइल। बाबा काय बता रहा है बाबा, मेरे इंटरनेट खराब है, मेरे छोटे छोटे बच्चे इंटरनेट फिक्स नहीं कर पाए बाबा, मैं क्या करूं बाबा। और जॉनी सर आप क्या कर रहे हैं इसमें? मैं जानता हूं, मैंने सीरीज देखा है तो मुझे पता है आप एक ऐसे पिता हैं उसमें जो पूरी कहानी को आगे पीछे घुमा देता है। आपके आपके पास एक बीमारी भी है जिससे कॉमेडी में और तड़का लग जाता है। तो मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। अभी मुझे डैडी की आवाज में बोलना पड़ेगा? डैडी की बात थका बताइए दोगे ना आप। आप, हाँ। थका दोगे आप मुझे? अरे अच्छा, ये यहाँ लास्ट ठंड सवाल में होगा। मेरे यहाँ ठंड में मेरे होठ ही नहीं हिल पा रहे हैं। हाँ, क्या था आपका सवाल, क्या था? मैं नॉर्मल नॉर्मल अपने बताऊंगी। जो आपका कैरेक्टर एक्चुअली उसके बारे में बताइए। हाँ, रानी बहुत ही मेरा नहीं कैरेक्टर है ना। नहीं, डैडी का, आपका तो समझ में डैडी आ का गया। कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कमाल का है। इनफैक्ट जब मैं शो देख रही थी ना, हमने पूरे सीरीज हमने साथ में बैठकर देखी है, मैं इतना हंसी हूं। एंड ऑनेस्टली संजय जी, मुझे ना इतनी हंसी नहीं आती क्योंकि हम लोग एज कॉमेडियंस ना बड़े क्रिटिकल होते हैं कि अच्छा ये फनी है, ये तो अच्छा है, मतलब और बेटर हो सकता था, इसको ऐसे प्रेजेंट किया। हम लोग उस मोड में चले जाते हैं, ठीक है। बट मैंने जो दिल खोल करके एंजॉय किया है ना ये शो, और स्पेशली डैडी का कैरेक्टर, कुछ कुछ सीन्स में मैंने कहा अरे ये तो बड़े सीरियस हो गए इसमें, अरे इन्होंने सीरियस एक्टिंग की, जो मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि उन्होंने काफी सारे सीन्स ना बहुत ही नॉर्मल सीरियस अंदाज में उन्होंने डायलॉग्स बोले हैं, जो बहुत ही अनयूजुअल है। क्योंकि आप जॉनी लीवर को जब सोचते हैं दिमाग में, आपके यही होता है ना कि अभी कुछ जोक बोलेंगे, अभी कुछ आ या ऊ करेंगे, या कोई आवाज लाउड से करेंगे, आंखें बड़े करेंगे। बट कुछ उन्होंने काफी सटल भी किया है, और कुछ कुछ इतने सटली उन्होंने इतना ह्यूमर क्रिएट किया है। तो इसका ऑब्वियसली पूरा श्रेय तो जाता है ऑब्वियसली फरहाद सर, जिन्होंने लिखा कैरेक्टर को इतने ब्यूटीफुली सजाया, और डैडी, दोनों साथ में उन्होंने जिस तरह से प्रेजेंट किया और जिस तरह से वो कैरेक्टर को निभाया और बनाया, इट्स ब्यूटीफुल। मतलब आपको शो देखना है और आप इतना मतलब गिर गिर के हंसोगे, सच सच्ची बात है, एग्जैजरेट नहीं करी, मैं सच्ची बोल रही हूँ। मैंने देख लिया है शो। वो देखा है आपने? हाँ। तो वो बोलिए ना फिर, बोलिए तो। हाँ, मैंने देखा है बहुत ही। मैंने कुछ एपिसोड देखे हैं, जब अच्छा। वो हॉस्पिटल वाला केस जहां तक ओ, होता है वहां तक देखा है। अच्छा तब अच्छा। हम तो तब बहुत ही अच्छा। खूबसूरत है। और हाँ मैंने देखा कि आपके अंदर बीच बीच में फराह आ जाती है। मैं फराह को देखा, फराह आई, और कौन आया? फराह आई थी। हाँ। तो मुझे बताइए, पहली बार पापा के साथ ऐसा काम कर रही है ना आप, हाँ जहाँ हाँ, तक है ना? पहली बार वीडियोस शायद बनाए होंगे साथ में, और हम्म। एक हमने कुछ एडवर्टाइजमेंट किया था जो फिल्म की तरह शूट हुआ था। बट मतलब उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और इस तरह से हमने कभी साथ में किया नहीं था काम। तो मुझे याद है जब पहले फर्स्ट सीन हम साथ में शूट कर रहे थे, पूरी कास्ट थी, सारे ही एक्टर्स थे, और मेरा एक बहुत बड़ा डायलॉग था जो मुझे बोलना था। और तब आई थिंक मेरे डैड थोड़े नर्वस हो गए कि कैसे बोल पाएगी, यानी इसने तैयारी की है या नहीं, कैसे उसने क्या सोच करके कुछ तैयारी प्लान करके होमवर्क करके आई है या नहीं। तो वो थोड़ा सा नर्वस हो गए, वो डैड मोड में चले गए थे, मोर हम्म। लाइक को एक्टर नहीं या कुछ नहीं, बट ही वॉज मोर लाइक एज अ फादर, हम्म। सोचने लगे कि मुझे अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना है यहाँ पर, उसको थोड़ा संभालना है। हम्म। और जैसे मैंने वो सीन किया, रिहर्सल हमने की, जब मैंने रिहर्सल की और रिहर्सल में मेरे डायलॉग्स बोले,
सब थोड़े से चौंक गए कि अरे अच्छा, आधे लोगों को पता भी नहीं था कि मैं कौन हूं या मेरा कैरेक्टर क्या है, क्योंकि कहीं कहीं राजपाल सर ने मुझे देखा हुआ था कहीं वीडियोस में, और वो पहचान नहीं पा रहे थे कि मैं हूं कौन। और पहला दिन था शूटिंग का, तो किसी को कैरेक्टर मेरा समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन सा भी था। तो जैसे मैंने डायलॉग मेरे जोर से बोला ना, ऐसे लाउड सा कुछ था, तो मैंने जैसे बोला ना, सब ऐसे अरे ये लड़की अच्छा कर रही है, ठीक कर रही है। तो ऐसा सबकी नजर गई मेरी तरफ। और डैड भी थोड़ा सा पहले नर्वस थे, फिर जैसे उन्होंने देखा मुझे, फिर वो थोड़े से खुश हो गए कि अच्छा है, इसको पता है, ठीक है। तो फिर उन्होंने बाजू में लेके जाकर मुझे कुछ कुछ बोला भी कि अच्छा हाँ ठीक है, तूने ऐसे किया, अच्छा है, नॉट बैड, अभी इसको थोड़ा ऐसे करना, थोड़ा अपने आप को बचा के रखना, रिहर्सल में इतना नहीं करते, लाउड आराम से करते हैं। तो उन्होंने थोड़े से टिप्स दिए। बट जैसे जैसे हम सीन्स करते गए ना अगले दिन और फिर उसके बाद भी, वो और ज्यादा कॉन्फिडेंस होते गए मेरे लिए। एंड दैट वाज नाइस टू सी। फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया, अब ये कर लो भाई, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो। उनका सो इट डर वाज, खत्म हो गया, प्रोटेक्ट करने वाला जो होता बिल्कुल बिल्कुल डर खत्म हो गया। जी। है। जब मुझे ना ये भी जानना था, वो कौन से 10 आर्टिस्ट हैं जिनकी आवाज आप निकाल देती हैं, और कैसे ये सफर एक के बाद एक बढ़ता रहा। ये जी। बहुत दिलचस्प कहानी होगी आपकी, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत की होगी आपने। या बिल्कुल। एक्चुअली मैं जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मेरे करियर की शुरुआत कॉमेडी सर्कस से हुई थी, ठीक है। तो वहां पर तो हम कैरेक्टर्स ही करते हैं, वहां पर ज्यादातर मिमिक्री होती है, कैरेक्टर्स हम करते हैं, और ये सारे, और या फिर एक्सेंट्स हम करते हैं। तो ये आपको करना आना चाहिए वहां पर, अगर आप कर रहे हो कॉमेडी सर्कस, ठीक है। तो जैसे मैं जो मेरे डायरेक्टर ने मुझे तब पूछा था, जब मेरे ऑडिशन हुआ था और मैं ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई थी, तो मेरे डायरेक्टर निकुल सर, उन्होंने कहा था जेमी एक लिस्ट बनाओ उन सारी आवाजों की या जो कैरेक्टर्स की जो तुम कर सकती हो। तब मेरे पास बस गिन चुन के 3-4 जो नाम मैंने लिखे थे, और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि यार ये 3-4 ही है, उसमें से मैं कर भी पाऊंगी या नहीं, या अच्छे से आवाज कर पाऊंगी या नहीं, आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। पर जैसे जैसे मैं वहां काम करती गई, एक एक कैरेक्टर पे हमने काम किया, और मैं देखती थी मेरे को एक्टर्स, जैसे मुबीन सौदागर बहुत फेमस वॉइस मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, इतनी अच्छी मिमिक्री करते थे, उन्होंने मुझे सिखाया कि मेरे डैड की मिमिक्री कैसे करनी है, मुझे तो आता भी नहीं था, ओह। उनसे मैंने सीखा। और ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे बाकी के एक्टर्स से सीखा, जैसे कृष्णा अभिषेक भाई, कृष्णा भाई, वो भी होते थे, तो उनसे भी मैं सीखती थी कि किस तरह से वो कैरेक्टर पकड़ लेते हैं, या कितनी स्टडी करते हैं उनके बॉडी लैंग्वेज, मैनरिज्म, चेहरा बदलता है, आवाज बदलती है, फेशियल एक्सप्रेशंस बदलते हैं, खड़े रहने का अंदाज ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, सर ऐसे होता है, ये सारी चीजें आई वाज जस्ट लर्निंग। फिर मैंने अपनी स्टडी शुरू की, जैसे वीडियोस देखना, हर एक एक्टर की, हर एक आर्टिस्ट की, जैसे अगर जैसे आशा जी की मैं मिमिक्री कर रही हूँ, उनके सारे इंटरव्यूज देखना, उनकी परफॉर्मेंसेस देखना, उनके गाने सुनना, उनके इंटरव्यूज में वो किस तरह से बात करती हैं, वो सब चीजें ऑब्जर्व करना, और फिर उसको जाके उसमें ह्यूमर कैसे क्रिएट करना है, वो एज एन आर्टिस्ट, एज ए कॉमेडियन, वो मेरा इनपुट था कि अच्छा आशा जी ऐसे बात करती हैं, पर इसको फनी कैसे बनाना है, चलो उनकी हंसी डाल देते हैं, जो गानों में हम हंसी सुनते हैं, उस हंसी को हमें नॉर्मल कम्युनिकेशन में, लैंग्वेज डायलॉग्स में कैसे लाना है। तो वो चीजें फिर ऑब्वियसली हमने, एज एन आर्टिस्ट मेरा वो इनपुट था। तो इस तरह से फिर जैसे फरा जी की आप सोचें, तो फरा जी थोड़ी ना हर बात बात पर 5, 6, 7, 8 गिनती हैं, वो नहीं गिनती। और उस चीज को मैंने क्रिएट किया कि वक्त वो है, कोरियोग्राफर है, तो कोरियोग्राफर का तो काउंट 5, 6, 7, 8 से ही होता है। तो मैंने कहा इस चीज को डाल देते हैं, वो फोन भी डायल करे तो 5, 6, 7, 8, हाँ यार क्या चल रहा है, वो गिने भी तो कितने सारे लोग हैं, 5, 6, 7, 8, वो गिने भी तो 5, 6, 7, 8। या फिर वो लिफ्ट में जा रही हो तो बटन भी दबाए 5, 6, 7, 8, हर चीज में। अब उस हाँ। चीज को मैंने क्रिएट किया। तो इस तरह से ये है मेरी स्टडी, उनके इंटरव्यूज देखना, उनको ऑब्जर्व करना, फिर उनका एक क्वर्क सोचना कि इसको ह्यूमरस कैसे बनाया जाए, और इस तरह से बस कैरेक्टर्स बनते गए। तो नेम द लिस्ट ना, हम 10 वो नाम जानना चाह रहा था मैं। अच्छा, आशा जी हैं ऑब्वियसली फर्स्ट, फरा जी हैं, श्रीदेवी जी हैं जिनको मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, फिर मैं सोनम कपूर की करती हूँ, फिर मैं किरण खेर जी की भी करती हूँ, हेमा जी, माधुरी जी, आ, हाँ और बहुत सारे मुझे याद भी नहीं आ रहे, हाँ।
यस। गेस, अभी आवाज आई। तो जाते आते हमारे दर्शकों को पॉपकॉर्न के बारे में और क्या कुछ कहेंगी, क्यों देखने जाएं? जब इतने सारे कॉमेडी शो हैं और वहां पर आप लोगों को देख रहे हैं, ऐसे में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप आ रहे हैं, तो क्यों जाएं? क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? देखिए, कॉमेडी तो हाँ, सभी लोग एंजॉय करते हैं और हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। आजकल की लाइफ इतनी फास्ट पेस हो गई और स्ट्रेसफुल हो गई है, कॉमेडी बहुत जरूरी है आजकल के लिए, हमारे लिए। तो बहुत ही कम शोज है जहां पर आप पूरी फैमिली साथ बैठकर आप देख सकते हो। ये एक शो है जो ओटीटी पर आएगी और आप पूरी फैमिली साथ बैठ करके एंजॉय कर सकती है इस शो को। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सारे ही लोग साथ में बैठकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। एंड आई फील वेरी प्राउड कि इस तरह के शो में मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला, या मुझे एक्ट करने का मौका मिला, जहां पर सारे धुरंधर एक्टर्स हैं, सारे लेजेंडरी धुरंधर एक्टर्स हैं। सतीश जी, जिनको हम बहुत मिस करेंगे, इनकी ये बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस आप देखेंगे इसमें। मेरे डैड हैं, राजपाल जी हैं, सौरभ जी हैं, चंकी सर हैं, और आप खुद फरहाद सर को एक्ट करते हुए भी देखेंगे, ये सरप्राइज है। तो ये इतने सारे अच्छे एक्टर्स और इतना अच्छा ह्यूमर क्रिएट किया है सबने। तो आई फील वेरी हैप्पी कि फैमिली एंटरटेनर है, जरूर देखिएगा। एक संडे निकाल के 3 घंटे निकालकर बस बैठकर पूरे एपिसोड्स बिंज वॉच कीजिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, एंड यू विल रियली हैव अ गुड टाइम। दैट्स व्हाई पॉपकॉर्न। जाते आते हमारे दर्शकों को हम ये खबर भी दे दें कि इस समय जैमी भारत में नहीं है, लंदन में है, जहाँ पे सोनम कपूर भी रहती हैं। तो तो वहां पर क्या कर रही हैं ये जान लेते हैं, क्योंकि ये खबर है जरूर। तो बताओ जैमी, आप लंदन में कब तक रहोगे, क्या कर रहे हो, क्यों गए हो, कितना पैसा लग रहा है? बहुत खर्चा हो गया, बहुत खर्चा हो गया। लंदन में एक्चुअली बिकॉज काम बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा, गॉड्स ग्रेस, सब बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि और मुझे बेहतर काम करना है, इसलिए मैं पढ़ाई करने आई हूँ, थोड़ी बहुत और एक्टिंग सीखने आई हूँ, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, ताकि और बेटर आपको एंटरटेन कर सकूं। तो मेरा यही मकसद है बस, कि आई गेट बेटर एंड देन आई जस्ट कीप एंटरटेनिंग ऑल ऑफ यू, एंड दैट इज ऑल दैट आई वांट टू डू। बस यही करना है मुझे, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ बहुत दूर। बट आई विल कम बैक एंड कीप एंटरटेनिंग ऑल ऑफ यू। तो इनवाइट करके जाओ ना, वो सोनम की स्टाइल में मिक्स कर दो, अच्छा, सोनम अच्छा। और ये आशा आंटी, सोनम, और किसको? आप कंगना भी निकालते हो? कंगना हाँ, भी? कंगना जी भी हाँ, करते। तो तीनों को मिक्स करके इनवाइट कर दो कि हमारा शो देखने आना। देखिए, ऐसा है कि इस प्रोग्राम के अंदर जो है, इस पॉपकॉर्न के अंदर जो है, मेरा कैरेक्टर का नाम है रानी। और रानी, जैसे आप जानते हैं, रानी इज क्वीन, है ना, है ना। और क्वीन जो है वो कॉमेडी की रानी है। तो आप देखिए कि इसमें किस किस तरह से जेमी ने बहुत सारे कॉमेडी, बहुत सारे ह्यूमर क्रिएट किया है, और इतना अच्छा ह्यूमर क्रिएट किया है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये नेपो किड है, बिल्कुल नहीं। इसको देख करके आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये किड है, शी इज नॉट ए नेपो किड, शी इज अ गुड किड, यू नो, एंड शी इज अ फनी किड। ये आपको लगेगा, तो जरूर देखिएगा। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। पर जामी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है, इस शो पे आप जरूर देखेंगे, ठीक है। और ओ माय गॉड, हाय गाइस, दिस इज सोनम कपूर, एंड एज यू नो आई एम इन लंदन राइट नाउ, और मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ बिकॉज आई माय बेबी एंड ऑल, और इसकी शॉपिंग भी करना बाकी है, तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ गाइस। यू गाइस गो एंड वॉच पॉपकॉर्न बिकॉज इट्स रियली फनी, आई रियली लाइक इट। सो गो वॉच पॉपकॉर्न, ओके, थैंक यू गाइस, बाय, नमस्ते। आशा जी वाली स्टाइल में। देखो संजय, एक बात तो है, पते की बात है कि कॉमेडी बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन अच्छी कॉमेडी जो कर रहे हैं वो पॉपकॉर्न में कर रहे हैं। जो आप देखेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 17 मार्च को, तो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां होने वाला है हंगामा। हंगामा हो गया, हाँ, 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 हंगामा हो गया, परप 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 परप, या क्या बात है, तो आप हंगामा मचाइए लंदन में और हम लोग हंगामा करेंगे यहाँ पर पॉपकॉर्न देखने के बाद। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं शो के लिए और आपकी पढ़ाई के लिए। थैंक यू सो मच। यू, बाय बाय। बाय।